गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 14। और चैप्टर 14 जो है हमारा वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर निकालना। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फैक्टर निकालना। ठीक है, तो चैप्टर 14 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम लोग फैक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर को हमको बहुत समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फैक्टर क्या होता है, तो कोई नंबर्स जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है, कोई नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो जो डिवाइड करने वाले जो नंबर है वो जिसको डिवाइड कर दे उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक 10 एक नंबर लिया मैंने। अब आप ध्यान से देखो 10 को पूरी तरीके से कौन कौन डिवाइड कर सकता है जिससे कि रिमाइंडर नहीं बचे। तो भैया 10 को हम 1 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 10 को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। 1 10 जा 10 और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 10 को हम 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 2 5 जा 10 और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 10 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं बेटा, और 10 को हम 10 से भी पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फैक्टर की डेफिनेशन बता रहा था आपको कि ऐसे नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे वो नंबर उस नंबर के क्या कहलाएंगे? फैक्टर। जैसे कि 1 2 5 और 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए 1 2 5 और 10 के क्या कहलाएंगे बेटा? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम 8। अब 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कौन कौन कर सकता है? तो भाई 8 को 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है 8 टाइम में, 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है 4 टाइम में, 4 डिवाइड कर सकता है 8 को 2 टाइम में, और 8 को 8 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है 1 टाइम में, है ना। तो ये ऐसे नंबर हैं जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो नंबर हैं वो 8 के क्या कहलाएंगे बेटा? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल और 12। अब 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो भाई 12 को कौन कौन से नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं वो 12 के फैक्टर होंगे। तो 12 को पूरी तरीके से कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं भैया? तो एक 1 डिवाइड कर सकता है कितनी बार में? 12 टाइम में। 2 डिवाइड कर सकता है कितनी बार में? 6 टाइम में। 3 डिवाइड कर सकता है 12 को 3 डिवाइड कर सकता है 12 को कितनी बार में? 4 टाइम में। 4 डिवाइड कर सकता है 12 को कितनी बार में? 3 टाइम में। 6 भी डिवाइड कर सकता है 12 को 2 टाइम में और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और साथ ही साथ 12 को 1 बार में डिवाइड कर सकता है। तो ये ऐसे नंबर हैं जो कि 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर जो हैं ये 12 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब यदि आपको फैक्टर निकालना समझ में आया हो या फैक्टर क्या होते हैं समझ में आया हो तो आपको जो है 6 के फैक्टर निकाल के मुझे बताना है कि भैया 6 के फैक्टर कौन कौन होंगे, मतलब 6 को कौन पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टर पे। और ये जो इस तरह से हम लोग जो फैक्टर निकालते हैं ना बेटा, ये जो हम फैक्टर निकालते हैं इसको हम कहते हैं लिस्टिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? लिस्टिंग फैक्टर। मतलब फैक्टर की लिस्ट बन जाती है यहाँ पर, तो इस टाइप के फैक्टर को हम कहते हैं लिस्टिंग फैक्टर। और यदि किसी नंबर के हम फैक्टर प्राइम नंबर के फॉर्म में निकालें तो उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने 10 के फैक्टर निकाले, तो ये जो 10 के फैक्टर हैं ये है लिस्टिंग फैक्टर। और यदि मुझे 10 के प्राइम फैक्टर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा 10 के प्राइम फैक्टर? यदि 10 के प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम इस प्रकार से निकालते हैं। इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्मॉल प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 5 बार में। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में। ठीक है, वैसे यदि 8 के प्राइम फैक्टर निकालना हो तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2। वैसे ये अगर हमको 12 के फैक्टर निकालना हो तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालना हो तो इसको बेटा हम पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखो 10 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए भैया, तो 10 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 5, है ना। अब इनको प्राइम फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर है। ये जो फैक्टर निकले हैं जिन नंबर के फॉर्म में वो प्राइम नंबर है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 2 और 5, ये 2 और 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और हमने 10 के फैक्टर प्राइम नंबर के फॉर्म में निकाले हैं, इसलिए ये जो फैक्टर क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। वैसे ही 8 की बात करें तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। बात समझ में आई आपको। तो फैक्टर हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो लिस्टिंग फैक्टर होता है जिसमें हम लिस्ट में फैक्टर को लिख लेते हैं, और दूसरा एक प्राइम फैक्टर होता है जिसमें किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, या उसके फैक्टर जो है वो प्राइम नंबर के रूप में आते हैं, तो उन्हें हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। अच्छा, एक बात और समझने वाली है यहाँ पर, ठीक है, कि यदि कोई दो नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे ये 2 और 3, इन दोनों नंबर का मैंने आपस में मल्टीप्लाई करा, तो 2 और 3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो यदि किसी दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा, किसी भी दो नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करें या दो से ज़्यादा नंबर का भी हम आपस में मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नंबर, वो दोनों नंबर उस प्रोडक्ट के क्या कहलाएंगे, ये भी उस प्रोडक्ट के फैक्टर कहलाएंगे। इस बात को भी समझना है ध्यान से आपको, ठीक है, कि यदि कोई नंबर्स का आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है तो वो नंबर उस प्रोडक्ट के क्या कहलाएंगे बेटा, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो आप 6 जो है इसको 2 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, यदि आप ध्यान से देखो तो 6 को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और 6 को 3 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। आई बात समझ में। वैसे यदि अपन देखें कि 2 और 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने दो नंबर का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आया है, ये जो दोनों नंबर हैं उस प्रोडक्ट के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। मतलब 2 भी 10 का फैक्टर होगा और 5 भी 10 का फैक्टर होगा। ये भी आपको समझना है, ठीक है, कि भाई कोई भी नंबर का आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, और मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट के वो नंबर क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इज इट क्लियर आप। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 14 के जो फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें अगर आप बुक में देखोगे तो आपको दो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि किस किस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है उसमें हमको दिया है एक तो 24 के प्राइम फैक्टर निकालना है, एक हमको 56 के प्राइम फैक्टर निकालना है, और एक में हमको 130 के प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, 50 के प्राइम फैक्टर और 130 के प्राइम फैक्टर। तो चलिए प्राइम फैक्टर निकालना सीखते हैं हम यहाँ पे। वैसे हमको याद है पर एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24, अब 24 के प्राइम फैक्टर निकालना है तो भैया सबसे पहले 24 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 12 को वापस हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए भैया, 2 × 2 × 2 × 3, ये 24 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बेटा। उसके बाद यदि हम 50 के प्राइम फैक्टर की बात करें
तो 50 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 50 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 1 बचा 10, 2 5 जा 10। फिर 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, और हमको 2 का रूल पता है कि 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके पीछे जो है, जिनकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 या 8 हो। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसको 3 से डिवाइड करके देखें तो ये 25 3 की टेबल में भी नहीं आता है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 50 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 2 इंटू 5 इंटू 5। और ऐसे ही हम 130 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 130 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 130 के पीछे 0 है, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 13 1 जा 13। तो 130 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 130 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब यहाँ से समझना आप लोग थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ 2 नंबर दिए हमको 20 और 30, ये 2 नंबर दे रखे हैं, और इन दोनों ही नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पहले 20 के प्राइम फैक्टर अब हम लोग निकालेंगे। पहले जो भी नंबर हमको दिए हुए हैं जिनका हमको HCF निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। तो 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 0, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5। 30 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 बचा 10, 2 5 जा 10। 3 से 3 5 जा 15 और 5 से 5 1 जा 5। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। 30 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 5। और 20 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसमें देखो बेटा कॉमन फैक्टर कौन कौन है दोनों में। तो भैया 20 और 30 में सबसे पहले तो 2 कॉमन है, और एक क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? तो कॉमन फैक्टर है 2 और 5, और इन 2 और 5 का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर हमको दिए हुए हैं उन नंबर के हमको प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन फैक्टर है उनको हमको एक एक बार लिख लेना है, और उनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले क्वेश्चन में भी हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है। तो सबसे पहले हमको 3 नंबर दिए हैं बेटा यहाँ पे, तो इनके फैक्टर निकालेंगे। एक 12, 36 एंड 42, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 42 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से। 3 से 1 जा 21, और 7 से 7 1 जा 7। तो देखो ज़रा ध्यान से, 42 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 7। 36 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यह हमने तीनों के प्राइम फैक्टर लिख लिए यहाँ पर। अब इनमें कॉमन क्या है? तो भैया तीनों के ही प्राइम फैक्टर में एक तो 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेंगे।
अब यहाँ पर दो जगह पर 2 है, ऊपर नहीं है, और एक 3 कॉमन दिख रहा है आपको कि तीनों के ही प्राइम फैक्टर में एक 3 भी कॉमन है, ये वाला 3, तो ये 3 भी कॉमन है। तो हमने तीनों ही नंबर के प्राइम फैक्टर में से कॉमन फैक्टर निकाल लिए, और कॉमन फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 6 आ जाएगा। और 6 जो है वो इन तीनों ही नंबर का क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन, इसमें हमको 3 नंबर दिए हैं और इन तीनों ही नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 243 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 243, फिर हम निकालेंगे 363 के प्राइम फैक्टर, और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा 147 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 343 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 363 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 2 and 1 3 and 1 4, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो 7 से भी नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड होगा बेटा, 11 से। 11 1 जा 11 और 1 बचेगा, 11 1 जा 11 एंड अगेन 11 1 जा 11। ठीक है, अब ये जो 147 है इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों डिजिट का जो सम आ रहा है वो 12 आ रहा है, और 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, अब फिर 7 से 1 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो 243 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, कितने टाइम है 3, तो 1 2 3 4 5 टाइम 3, 363 के प्राइम फैक्टर, तो 3 इंटू 11, और 147 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 3 इंटू 7। अब इन तीनों के ही प्राइम फैक्टर को हम ध्यान से देखें तो केवल हमको एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, एक ही फैक्टर कॉमन दिख रहा है, वो है ये 3। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 3। क्लियर है।